जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3B। तो ऑलरेडी मैंने 3A अपलोड कर दिया और इसके पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीटली अपलोड कर दिया विद टेस्ट पेपर्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इनमें जो जो नंबर्स है इन सब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये इसकी रीजन बताना। ठीक है, तो देखिए हमें एक चीज पता है कि किसी भी नंबर अगर 2, 3, 7 और 8 इन चारों डिजिट से एंड होते, मतलब किसी भी डिजिट के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस में आखिरी डिजिट इन चारों डिजिट्स में से किसी एक डिजिट से होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती। या तो यूनिट प्लेस में 1 0 या तो 3 0, मतलब ऑड टाइम्स 0 आ जाए, या तो 5 0 या तो 7 0 9 0 101 0, ऐसे ही ऑड टाइम्स यानी कि ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस रहे तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको पता है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में लास्ट में 2 है, तो वी नो ए नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 और एन ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। हेंस 5 3 7 2 यानी 1 नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एज इट एंड्स विथ 2, क्योंकि इसके आखिर में 2 है। एक चीज शायद आपको पता है, देखिए 1 की स्क्वायर करें तो 1 है, 2 की स्क्वायर करें तो 4 है, 3 की स्क्वायर की जाए तो 9 है, अच्छा 4 की 16 है, अच्छा 5 की 25, 6 की 36, अच्छा 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अच्छा इनमें सब की यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस में 1 4 9 6 5 ये सब डिजिट्स आ रही है। 1 और 9 के केस में आ रही है, देखिए 4 2 और 8 के केस में आ रही है, 9 देखिए 3 और 7 के केस में आ रही है, 7 की स्क्वायर 49 और यूनिट प्लेस में 9 है। वैसे ही देखिए 6 4 और 6 की केस में आ रही है, और 5 अकेला देखिए 5 की केस में आ रही है, मतलब जिसकी यूनिट प्लेस में 5 है इसकी स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 5 है। अच्छा दूसरी एक चीज़ देखिए 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो भाई यहाँ 10 में देखिए एक 0 है 1 के बाद, तो इसकी स्क्वायर के आखिर में दो जीरोस होंगे। वैसे ही 100 की स्क्वायर में 100 में 2 0 है, इसकी स्क्वायर की जाए तो 10,000 होगी, 10,000 में देखिए 4 जीरोस है। तो वैसे ही किसी भी नंबर के आखिर में अगर एक 0 है तो इसको स्क्वायर करने के बाद आखिर में 2 जीरोस आएंगे, अगर 2 0 है तो आखिर में 4 जीरोस आएंगे, 3 0 है तो 6 जीरोस होंगे, 4 0 तो है तो 8 0, मतलब जीरोस डबल होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएंगे, मतलब आखिर में कभी भी 1 0 नहीं आएंगे। किसी परफेक्ट स्क्वायर के आखिर में मतलब लास्ट में 1 0 या फिर 3 0 5 0 ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, तब जाकर वो स्क्वायर बनेंगे। लेकिन और दूसरा एक चीज देखिए, आखिर में किसी नंबर की यूनिट प्लेस में 1 4 9 मतलब ये सब डिजिट्स और 00 या फिर क्वाड्रपल मतलब 4 0 6 0 8 0 मतलब जो नंबर की 0 आ जाए तब भी क्या वो सब नंबर परफेक्ट हो जाएंगे? नहीं, सब ऐसे परफेक्ट होना जरूरी नहीं। हाँ, जिन नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है इनके आखिर में या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 6 या तो 5 या तो किसी इवन नंबर्स ऑफ जीरोस आएंगे, मतलब यही है। तो 1 नंबर के सॉल्यूशन ये है भाई। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में 5963, तो ये जो पहला सेंटेंस जो है ना ये सब क्वेश्चंस के आंसर में कॉमन है, और ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें आप सिर्फ ये नंबर लिखिए 5963 5963, और यहाँ लास्ट में 3 है तो यहाँ 3 देना, क्योंकि एज इट एंड्स विथ 3 मतलब ये नंबर 3 पे समाप्त हो रही है। अच्छा वैसे ही 3 नंबर भी देखिए 8457 8457,
तो यहाँ लास्ट में 7 आ रही है, क्योंकि देखिए 7 आने से तो नहीं होगी ना सिर्फ ये इन 4 डिजिट्स या तो व्हाट टाइम्स ऑफ जीरोस, ठीक है। वैसे ही फ़ोन नंबर में देखिए 9468, तो जस्ट यहाँ 9468 और यहाँ जस्ट लास्ट में 8 है ना, तो लास्ट की डिजिट है, बाकी सब सेम है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 5 नंबर 360 है, यहाँ जस्ट 360 लिखना, लेकिन यहाँ क्या लिखना, एज इट एंड्स विथ 10 मान 1 0, ये तो ऑड टाइम्स 0 है ना, ऑड नंबर्स ऑफ 0 1 0 बस हो जाएगा। अच्छा इसके बाद देखिए 6 नंबर 64000 64,000, इसकी ये नंबर 3 0 ऑड टाइम्स जीरोस पे एंड हो रही है, तो ए 3 zeros बस। और इसमें देखिए लास्ट में कितने जीरोस पे है, 5 जीरोस पे है, 5 जीरो। इसके केस में देखिए 1 0 ऑड टाइम है, इसके केस में 3 0, इसके केस में 5 0, तीनों में ऑड टाइम्स नंबर ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस है। तो ये नंबर क्या है 25 लाख है, ये नंबर 25 लाख है, तो 5 zeros, ठीक है। तो बस आपके आंसर हो गए भाई, बहुत सिंपल है भाई। आप नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, तो कौन कौन सी नंबर्स इवन नंबर्स के स्क्वायर है। तो देखिए किसी इवन नंबर के स्क्वायर इवन होते हैं, किसी ऑड नंबर के स्क्वायर इवन होते हैं। मान लीजिए 3 एक नंबर है, इसकी स्क्वायर 3 3 9 है, देखिए 3 ऑड है तो इसके स्क्वायर भी ऑड है। वैसे ही मान लीजिए 4 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा 4 एक इवन नंबर है, तो इसकी स्क्वायर 16 आ रही है, तो 16 भी एक इवन नंबर है। तो यहाँ आंसर ऐसे लिखना, वी नो दैट एन इवन नंबर हैज इट्स स्क्वायर आल्सो एन इवन नंबर, हेंस 1 नंबर 196, 3 नंबर 900 एंड 5 नंबर 324 आर द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। मतलब इन तीनों नंबर्स इवन नंबर्स की ही स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो ये होती है भाई इसके आंसर। और देखिए 2 नंबर और 5 नंबर ये दोनों ऑड नंबर्स के स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर्स हैं। लेकिन ऑड नंबर से स्क्वायर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इवन नंबर के लिए कहा, तो हमने इवन नंबर की स्क्वायर्स लिख दी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स, तो इनमें कौन कौन सी ऑड नंबर्स के स्क्वायर है। तो ऑड नंबर्स की स्क्वायर भी ऑड नंबर्स होंगे, तो वी नो दैट एन ऑड नंबर हैज इट्स स्क्वायर आल्सो एन ऑड नंबर, हेंस 2 नंबर 961, 8 4 नंबर 8649, 8649, 5 नंबर 4225, इन तीनों नंबर्स ऑड है, तो इन तीनों ऑड नंबर्स के ही स्क्वायर्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ऐड ना करके साम निकलना, तो बहुत ही चाहिए। तो कि यहाँ सब में फास्ट n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स की साम आ रही है, 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7 है। और सब देखिए 1 से लेकर अप टू 13 ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स प्लस कही जा रही है, ऐड कही जा रही है। तो यहाँ आंसर ऐसे ही लिखना, सीरीज ऑफ फास्ट 7 ऑड नंबर्स। अच्छा जब किसी सीक्वेंस मतलब किसी एक नंबर अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखा जाए और 2 नंबर्स के बीच ऐसे प्लस साइन दी जाए, तो इसको सीरीज कहते हैं। तो आप जस्ट सीरीज लिखने से हो जाएगी, सीरीज ऑफ फास्ट 7 ऑड नंबर्स, मतलब सम ऑफ फास्ट 7 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो देयरफॉर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 इज इक्वल टू, यहाँ कितने हैं 7 है, तो 7 की स्क्वायर हो गई, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ऐसे ही भाई आंसर करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो देखिए आप सबको ऐड करके देखिए 49 आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 1 + 3 इज इक्वल टू 4 है, तो 4 देखिए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर से 4 भी आती है, 2 स्क्वायर से भी 4 आती है ना। तो यहाँ 2 स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट 2 पहले की 2 ऑड नंबर्स के साम है, तो 1 और 3 फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, दोनों की सम 4 है, और 2 की स्क्वायर भी 4 है। तो यहाँ 1 2 है तो 2 स्क्वायर है,
यहाँ 13 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 13, यहाँ 7 और नंबर्स हैं। तो इन सब को जोड़ने से 7 की जो स्क्वायर होगी इसके बराबर होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, वैसे ही ट्रू नंबर में देखिए सीरीज ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ 10 मतलब कितने तक, 19 तक। तो बस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 है। तो इज इक्वल टू 19 कितने हैं, 10 है, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इन सब के साम 100 हो गए। बहुत सिंपल है। अच्छा, अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, अप टू 23, 19 प्लस 21 प्लस 23। देखिए 19 तक 10 है, तो 21 23 और भी 2 है, तो यहाँ 12 है, 12 वर्ड नंबर्स के साम है। तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है। इजी है भाई, बहुत इजी है। तो ऐसे ही डायरेक्ट ऐड ना करके भी साम आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्रेस 5 to 1 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। तो अभी हमने देखा था कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स की सम वही n स्क्वायर है। तो यहाँ 1 नंबर में कह रही है कि 81 को 9 ऑड नंबर्स की बेजोड़ नंबर्स के सम के तौर पर दिखाना। तो देखिए 81 इज इक्वल टू, ये 9 की स्क्वायर है, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, मतलब पहले की 9 ऑड नंबर्स है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। इसका मतलब अप टू 9 ऐसा नहीं, ये 9 तो एक नंबर है, लेकिन यहाँ कितने ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4 5 है, तो आपको कितने तक जाना, 9 तक। तो और भी 4 है, तो 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 कितनी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको जोड़ के देखिए 81 मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, आप 2 नंबर में देखिए, एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स। तो आप 10, तो 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो 1 प्लस 17 मतलब 10 होना चाहिए, प्लस 19 प्लस यहाँ कितने हुआ, 9 हुआ, तो आप टू 19 तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आंसर भाई, बहुत इजी है। या फिर यहाँ भी लिख सकते 19। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको लिखना जिसकी चौथा नंबर, सबसे छोटा नंबर 1 नंबर में 6 है। तो एक्चुअली देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला आपको तो पता है ना। मान लीजिए ए बी और सी, ये तीनों नंबर्स 3 इंटीजर्स से, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है। तो अगर सी हाइपोटेनस है तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए 5 स्क्वायर है, सी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 3 है। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25 है ना, तो इज इक्वल 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। तो 9 प्लस 16 टू 25। तो देखिए बराबर आ रही है ना। तो ये होते हैं भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या है, एक राइट एंगल की तीनों साइड्स है। अच्छा, जिसमें जिसकी सबसे बड़ी नंबर है इसकी स्क्वायर, बाकी जो दो छोटे छोटे नंबर्स होंगे ना, इनके स्क्वायर्स की सम की बराबर होगी। तो यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट नंबर दी गई है, मतलब सबसे छोटा नंबर दी गई है। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर इस 1 नंबर में 6 है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, वी नो ट्वाइस एम। अच्छा, एम स्क्वायर -1 एंड
एम स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है। अच्छा, तो किसी भी नंबर के केस में इन तीनों पैटर्न्स में अगर नंबर बनाया जाए तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगी। तो यहाँ देखिए पहला स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, तो ये स्मॉलेस्ट है ट्वाइस एम, तो लेट ट्वाइस एम इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। m की वैल्यू 3 आ रही है ना। अच्छा, m की कोएफिशिएंट 2 है तो इसके नीचे ले आने से 6 को 2 से डिवाइड होने से 3 होगी। देयरफॉर अच्छा, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालना, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, m की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 है, माइनस 1 इज इक्वल टू 8 है, एंड m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, m की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 है, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है। अच्छा, तो देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, एक नंबर तो 6 दी गई है लेकिन नंबर देखिए ये 3 नहीं, हमें पैटर्न क्या है, ट्वाइस एम चाहिए, पैटर्न क्या चाहिए, ट्वाइस एम चाहिए। तो ट्वाइस एम यहाँ 6 दी गई है तो 6, 8 एंड 10। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा 10 है तो 10 की स्क्वायर 100 है। अच्छा, अब इन दोनों की स्क्वायर के शाम के बराबर हो गए, 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, 34 प्लस 64 100, ठीक है, बराबर आया ना, बराबर आया। तो ये 6, 8, 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब 2 नंबर देखिए 14 है तो ट्वाइस m इज इक्वल टू 14। अच्छा, तो m इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 है, तो m स्क्वायर माइनस 1 तो 7, यह m की वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, ठीक है, एंड m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 7 स्क्वायर प्लस 1 तो इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन रही है, एक तो है ट्वाइस m की वैल्यू क्या है, 14 है ना, तो 14, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अच्छा ये 50 है, सॉरी 15, 14, 48 एंड 50 है। आप चेक करके देख सकते हैं। भाई नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 16 है, ट्वाइस m इज इक्वल टू 16 तो m इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 है, तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 8 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। अब m स्क्वायर प्लस 1 तो 8 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65 है। तो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 16, 63 एंड 65, 16, 63 एंड 65। अब 4 नंबर देखिए 20 है, तो सबसे छोटा नंबर 20 है, तो m स्क्वायर ट्वाइस में इक्वल टू 20 तो m इज इक्वल टू 20 अपन 2 इज इक्वल टू 10 है, m की वैल्यू 10 है, तो देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर क्या है 100 है, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 है। अब m स्क्वायर प्लस 1 तो मतलब 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। तो देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, एक तो है 20, 99 एंड 101 है, इजी। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इवैल्यूएट, तो इनमें कुछ क्वेश्चंस दी गई है, देखिए 1 नंबर 30 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, 2 नंबर 75 स्क्वायर माइनस 74 स्क्वायर, 3 नंबर 92 स्क्वायर माइनस 91 स्क्वायर, 4 नंबर 105 स्क्वायर माइनस 104 स्क्वायर, जैसे और भी 2-3 नंबर्स है। तो इनमें से सिर्फ इसको मैंने प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और बाकी सबके सॉल्यूशन यहाँ मैंने डाल दूंगा, आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए सब नंबर्स में देखिए 38, 37, तो बड़ा नंबर की स्क्वायर से छोटा नंबर की स्क्वायर माइनस हो रही है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, 38, 37, यहाँ पे 75, 74 कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब करीब करीब नंबर है, एक के बाद दूसरा नंबर है, 92, 91, 105, 104। तो इस पैटर्न में अगर नंबर मिले
तो देखिए इसकी दो तरीके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला है। और दूसरा एक फॉर्मूला है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला ऐसा यहाँ किसी भी नंबर के केस में लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है तो इस फॉर्मूला से और भी इजी एक फॉर्मूला है। तो इसको n+1 मानिए, इसको अगर n माना जाए तो इससे 1 ज्यादा है ना, तो इसको अगर n माना जाए तो ये n+1 होगा। तो ये n+1 की पैटर्न में है और ये n की पैटर्न में, तो ऐसा है। तो देखिए n+1 प्लस n हो गए, ठीक है। तो n+1 प्लस n, देखिए इसको ब्रैकेट हटा के n+n ट्वाइस n+1 ऐसा मत लिखना, वरना बाद में फंस जाएंगे। n किसको मानेंगे आप? तो यहाँ जस्ट n+1 प्लस n ऐसे ही लिखना, क्योंकि n+1 ये नंबर है और n ये नंबर है, मतलब दोनों को ऐड करने से, सिंपली ऐड करने से हो जाएगी 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 38 प्लस 37। देखिए n+1 मतलब ये नंबर है और n मतलब तो ये नंबर है, तो दोनों को ऐड करने से हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 8 + 7 15 5 3 ऊपर 1 3 + 3 6 + 1 7, तो 75 आंसर है। बहुत सिंपल है। भाई आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इवैल्यूएट वन नंबर ऑफ 310। तो ये फॉर्मूला यूज करना a प्लस बी स्क्वायर की। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, यहाँ दे भी रखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको यूज करके इनके स्क्वायर्स निकालना। तो 310 को हम 300 प्लस 10 ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, अब देखिए स्क्वायर a की जगह में 300, b की जगह में 10 है, तो स्क्वायर मतलब 300 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह में 300 इंटू बी की जगह में 10 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर ना, बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। तो 300 को स्क्वायर करने से क्या आ रही है, 3 को पहले स्क्वायर करें तो 9 है, यहाँ 2 जीरो है ना, तो स्क्वायर करने के बाद 4 जीरो आएंगे, प्लस अच्छा 2 300 is 600, 600 into 10 6000 plus 10 square 100 is equal to 90,000 96,100 96,100 है आंसर, सिंपल है। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, सेम इसी ही तरीके से सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए। अच्छा 3 नंबर भी ऐसे ही मैं कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। भाई अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इवैल्यूएट। अब a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज करना, तो बहुत इजी है, a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है, जस्ट 2ab के लेफ्ट में एक माइनस साइन हो गई प्लस के बदले में, तो वन नंबर है 196, तो इसको हम 200 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो 200 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह में 200, बी की जगह में 4, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में 4, 4 स्क्वायर 16, तो 200 स्क्वायर मतलब 2 2 ज़र 4, और इसके स्क्वायर में आखिर स्क्वायर की आखिर में 4 जीरोज आएंगे, यहाँ 2 जीरोज ना। अच्छा 2 इंटू 200 इंटू 4 1600 माइनस है ये 4 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16। अब 40,000 से इसको माइनस करना और इसको प्लस करना, तो 38,416 आएगी, ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखिए 2 नंबर और 3 नंबर का सोल्यूशन यहाँ मैंने दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा।
आप क्वेश्चन नंबर 10 लिखे इवैल्यूएट 1 नंबर 69 to 71। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे 69 को 70 माइनस 1 इंटू 71 को 70 प्लस 1। अब एक फॉर्मूला देखिए, अलजेब्रिक फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह में 70, बी की जगह में 1 है, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 70 स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 70 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो 70 स्क्वायर माना क्या है, 7 7 जार 49 और 2 0 है, 1 स्क्वायर 1 है, तो इज इक्वल टू 4899 4899 आंसर है। नेक्स्ट 2 नंबर का सोल्यूशन ऐसा है, देखिए एक ही जगह में 100, 94 को हम 100 माइनस 6 लिख सकते हैं, 106 को 100 प्लस 6, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रिजल्ट आ रही है 9964। इजी। अब नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, वैसे ही सेम इवैल्यूएट करना 88 इंटू 92, 88 को 90 माइनस 2 और 92 को 90 प्लस 2, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8100 माइनस 4 8096 आंसर फाइनल, ठीक है, इजी है। अब 11 के 2 देखिए सेम तरीका है, 78 को 80 माइनस 2 और 82 को 80 प्लस 2, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 6400 माइनस 4, तो 6396 है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, जस्ट ब्लैंक्स फिल अप करना। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर के स्क्वायर तो इवन होते हैं, इवन। 2 नंबर द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के स्क्वायर ऑड ही होते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज देन मतलब लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, मतलब किसी प्रॉपर फ्रैक्शन की स्क्वायर इससे छोटा होता है। मान लीजिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 है, तो 1 को स्क्वायर करें 1, 4 को स्क्वायर करें 4 है, तो 1/2 की वैल्यू 0.5 है और 1/4 की वैल्यू 0.25, 0.5 मतलब 50। तो देखिए कुछ देर के लिए डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए, तो 50 और 25, देखिए इसमें 25 छुटा है, लेकिन 1/2 की स्क्वायर है 1/4, तो इसलिए हमेशा ये है कि किसी प्रॉपर फ्रैक्शन की स्क्वायर हमेशा उसी फ्रैक्शन से छुटा होता है। अच्छा नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, यह जस्ट ऑड होगा, ऑड नेचुरल नंबर। ये तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स पे आपने देख चुके हैं ना, पहले कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के साम जितने हैं, जितने ऑड नंबर्स की साम आ रहे हैं ना, उसी की स्क्वायर है, ठीक है। तो यह जस्ट एन ऑड नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो 1 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। तो एक परफेक्ट स्क्वायर में जितने जितने डिजिट्स है वो इवेंस है, यानी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 2 डिजिट्स होंगे या फिर 4 6 8 10 ऐसे इवन टाइम्स डिजिट्स होंगे, इवन नंबर्स ऑफ डिजिट्स। तो ये फॉल्स है, क्योंकि देखिए 121 ये 11 की स्क्वायर है और यहाँ 3 डिजिट्स है, तो इवन नहीं है ना, तो इसका मतलब यह फॉल्स है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम। क्या एक प्राइम नंबर की स्क्वायर भी प्राइम नंबर है? देखिए 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 की स्क्वायर 9 है, लेकिन 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब ये भी फॉल्स है। 2 नंबर भी फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए एफ है। 3 नंबर देखिए, सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर की सम भी एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो मान लीजिए 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों की सम कह रही है कि परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 + 4 13, लेकिन 13 ये स्क्वायर नंबर ही नहीं है, तो मतलब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या डिफरेंस भी होगी? तो मान लीजिए 9 - 4 दोनों ही
परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोनों की डिफरेंस क्या है, 9 - 4 5 है, लेकिन 5 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो मतलब ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट 5 नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि देखिए किसी भी 2 परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट हमेशा तीसरे एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो मान लीजिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 9 36 है, ठीक है। वैसे ही 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अच्छा 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 × 16 144 है, तो ये 144 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट हमेशा ही एक तीसरे परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो भाई ये वीडियो समाप्त हो गई, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।